स्टूडेंट, ये सिनोनिम का पांचवा वीडियो है। देखिए, क्लास रेगुलर नहीं हो पा रहा है, आप सभी के बार बार शिकायत आ रहे हैं क्योंकि एयरफोर्स को लेकर के काफ़ी डिप्रेशन में सभी सर लोग भी हैं और टीचर भी हैं। तो इसी की वजह से अब चूँकि मतलब मानसिक ये रहता है कि एयरफोर्स का रिजल्ट आ जाए या नई वैकेंसी आ जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है फिर से उसी जुनून और जोश से पढ़ाना। लेकिन खैर, जब तक एयरफोर्स की वैकेंसी नहीं आती है तो जो बच्चे सिर्फ एयरफोर्स के लिए हैं वो इस सीरीज़ को कंप्लीट करते रहें। अपनी तैयारी अपने आप से मतलब पीछे ना हटें, आप खुद को तैयार रखें। बाकी आपको अगर एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस का एग्ज़ाम देना या नेवी का, तो भी आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। इंग्लिश में आपको सिनोनिम ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कि पहला शब्द यहाँ पर आज की इस वीडियो का है आपके सामने मेटिकुलस लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है मेहनती। हमने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था, मेहनती का सिनोनिम बताया था हमने डिलीजेंट। हमने ये भी बताया था कि दिल्ली के एजेंट बहुत मेहनती होते हैं, याद करने का ट्रिक है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब मेहनती होता है। इंडस्ट्रियस भी हमने बताया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेन्स टेकिंग, पेन मतलब देखिए दर्द होता है और टेक मतलब लेना। जो लोग दर्द लेते हैं भाई मेहनती होते हैं, है ना। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपको पता है, करेक्ट, क्लीन। और ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पर ए देखें मेथोडिकल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो मेथोडिकल का मतलब होता है व्यवस्थित। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो आपके सामने खूबसूरत सा एक शब्द है यहाँ पर लिखा हुआ है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, यानी कि जिसको एम्पल कह सकते हैं, AMPLE। एम्पल मतलब प्रचुर होता है या प्लेंटीफुल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। सफिशियंट मिलता जुलता शब्द है, लेकिन सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त। जब सफिशियंट और प्लेंटीफुल में एक चुनना होगा तो प्लेंटीफुल सही होगा। क्लियर। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट यहाँ पर, जिसका मतलब होता है सार्थक या कि फिर महत्वपूर्ण। और वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत। नेक्स्ट शब्द आपके सामने जो है, ये मान के चलना है कि अगर यही शब्द आपके एग्जाम में आया हुआ है तो कैसे आप इसको सही करेंगे। लिखा है यहाँ पर, लिखा हुआ है कि अक्वेंट। अक्वेंट का मतलब होता है परिचित यानी इंट्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काफ़ी इजी भी ये कह सकते हैं। बाकी के ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर, तो अराउज लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है जगाना। अगर इसकी सिनोनिम पूछे तो आप वेकअप भी कह सकते हैं। वेकअप कहते हैं ना कि वो आई वोक अप, मतलब मैं इतने बजे उठा, तो उसी को वेकअप, ठीक है। बाकी के ऑप्शन आप समझेंगे। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है अपॉइंट, जिसका मतलब होता है नियुक्ति करना, अपॉइंट करना। और अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना या कि फिर अधिग्रहण करना, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज। चेंज का मतलब होता है आपको परिवर्तन, लेकिन इसकी सिनोनिम आपको नहीं पता होगी। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अल्टर। अल्टर, अगर इसका और भी सिनोनिम आप जानना चाहें तो आप इसको बता सकते हैं स्विच। कहते हैं ना कि स्विच कर गए, हमने एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच कर गया, एंड्रॉयड से iOS में स्विच किया। तो स्विच मतलब परिवर्तन करना होता है, चेंज मतलब परिवर्तन करना होता है, अल्टर मतलब परिवर्तन करना होता है, शिफ्ट मतलब भी परिवर्तन करना होता है। तो इतने सारे इसको सिनोनिम हैं। बाकी के ऑप्शन आप देखेंगे तो रिन्यू का मतलब आपको पता है नवीकरण होता है, और रिव्यू का मतलब समीक्षा होता है, और रिपीट का मतलब दोहराना होता है। क्लियर। नेक्स्ट जो शब्द आपके सामने आ रहा है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी शब्द देखने में काफ़ी बड़ा है। लिखा हुआ है सरपटिसली। सरपटिसली का मतलब होता है चोरी चोरी चुपके चुपके। जी हाँ, आप किसी से पूछ देंगे अच्छा ये बताओ चोरी चोरी चुपके चुपके को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो आप बोल देंगे कि सरपटिसली। यानी इसका सिनोनिम बात करेंगे तो सीक्रेटली। कोई भी चीज़ सीक्रेट है तो क्या है, चोरी चोरी है, चुपके चुपके, सीक्रेटली। सीक्रेटली तो बहुत सिंपल सा शब्द है, सभी को पता है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा कठिन है। तो यहाँ पर पता चला चोरी चोरी चुपके चुपके। अच्छा, कामली का मतलब होता है बहुत ही शांत, बहुत ही काम होकर के, शांति से। और सजेस्टिवली का मतलब क्या होता है, सजेस्टिवली का मतलब होता है विचार या सलाह। और क्वाइटली का मतलब होता है काफ़ी शांति तरीके से। नेक्स्ट शब्द आपके सामने है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोरबोर्ड। फोरबोर्ड का मतलब होता है भविष्य कहना या कि फिर भविष्यवाणी कहना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी फोरटेल। फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। अलार्म का मतलब आपको पता है चेतावनी देना। सुबह आपका जब अलार्म बजता है तो आपको चेतावनी देता है कि भैया उठ जाओ, 5 बज गया है, और अपनी जल्दी से जल्दी 2-3 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर लो, ताकि आप दिन भर क्या हो, दिन भर फ्री माइंड हो, है ना। तो सुबह सुबह मतलब आप पढ़ाई कर लेते हैं 2 घंटा 3 घंटा, तो दिन भर प्रेशर कम रहता है, और उसके बाद आपका मन किया तो पढ़े, नहीं मन किया तो नहीं भी पढ़े, तो चल जाता है। लेकिन अगर सुबह आप नहीं पढ़ते हैं तो दिन भर तनाव रहता है कि यार सुबह से पढ़े नहीं है। क्लियर। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। फेलियर का मतलब आपको पता है असफलता होता है, और वहीं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फार फ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे। लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, है ना।
कहते हैं लीडिंग फॉर फ्रंट, मतलब कि आगे से लीड करना। अच्छा, अगला है जेन्युइन, बहुत ही इजी शब्द है यहाँ पर। जेन्युइन का मतलब होता है रियल या कि फिर एक्चुअल, जिसको असली बोलते हैं। तो रियल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जेन्युइन आपको इजी है, लेकिन बहुत बार एयरफोर्स में आया हुआ ये शब्द। बाकी के तो शब्द तो इजी है। यहाँ पर गुड का मतलब आपको पता है, अल्टरनेटिव का मतलब भी आपको पता है, लवेबल का मतलब होता है प्यारा। ठीक है, तो आज के लिए डियर स्टूडेंट इतने ही हमने आपको कराए हैं। और एक चीज़ देखिएगा, आप इसका नोट्स बनाते चलिए, है ना। अभी मैं आपको ईडीएम की भी सीरीज शुरू करने वाला हूं, और उसके बाद स्पेलिंग वाली भी चीज़ें मैं शुरू करने वाला है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आप सभी के कमेंट पढ़ते रहते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, द सुधीर पांडे सर्च करके। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।